हाँ जी, वेलकम क्लास 9th। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 इसका क्या नाम है? इसका नाम है पॉलिनोमियल। पॉली का क्या मतलब होता है? मैनी, और नोमियल का मतलब होता है टर्म। ठीक है, तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले कुछ अपने वर्ड्स हैं जिनको जान लेना बहुत ज़रूरी है। कांस्टेंट, सबसे पहला वर्ड क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? तो कांस्टेंट इज एनी सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, पाई हो जाएगा। जैसे 2 टू कहीं भी रहेगा तो उसका मतलब क्या है? 2। 2 + 2 4, यानी दो 2 मिलके क्या बना रहे हैं? 4। अच्छा, पाई की वैल्यू बताओ क्या होती है? पाई दुनिया में किसी भी जगह चला जाए तो पाई की वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? 22/7। ठीक है, यानी 22/7। तो वो सारे टर्म्स क्या है अपने? कांस्टेंट, यानी उनकी वैल्यू कभी नहीं बदलती। वेरिएबल, वेरिएबल देखते हैं। वेरिएबल क्या होती है? वेरिएबल वो सिंबल होता है, वेरिएबल इज द सिंबल हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, यानी जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, वो चेंज हो सकता है। जैसे मान लो, ये आप लोगों को ये सब तो वो पता ही होगा फॉर्मूला कि 2πr। 2πr किसका फॉर्मूला होता है? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। अच्छा चलो एक बात बताओ, अब हम मेरे को सरकमफेरेंस का एक फॉर्मूला दे दिया मैंने, लेकिन इसमें अपने को अलग अलग सर्कल की यदि हमें सरकमफेरेंस निकालनी हो तो अपने को रेडियस अलग अलग लेना पड़ता है। तो आर की वैल्यू किसी एक सर्कल के अलग हो जाती है, दूसरे सर्कल की क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि आर की वैल्यू चेंज होती रहती है। मगर क्या टू, छोटे सर्कल में 2 की वैल्यू छोटी हो जाती है क्या? कभी नहीं होती। पाई की वैल्यू क्या रहती है? हमेशा 22/7। यानी 2 क्या है? कांस्टेंट। पाई क्या है? कांस्टेंट। लेकिन आर क्या कांस्टेंट रहेगा? नहीं, आर क्या रहेगा? वेरिएबल। अलग अलग वेरिएबल ले सकते हैं हम, एक्स ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो, कुछ भी। अब देखो बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल रिलेटेड विद मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब ये मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होते हैं? ये मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं हमारे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ठीक है, इनको हम बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो देखो, कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे 4 एक क्या है? कांस्टेंट। 9x क्या है? एक वेरिएबल, वेरिएबल कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, इनको किसके साथ अटैच किया गया है? प्लस के साथ। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ऐसे अलग अलग एक्सप्रेशन हो सकते हैं हमारे। क्या क्या हो सकता है? 2 + 9x, 9x²। ठीक है, 2x + 3 हो सकता है। और क्या हो सकता है? x² - 1, 9x²। कुछ भी ऐसे अलग अलग वेरिएबल मैंने लिखे हुए हैं। देखो एक ये लिखा है √x, इंपॉर्टेंट है, देखो बाद में दोबारा बताऊंगा इसको। √x + 1/x, x + 1/x² +3 2, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो देखो इसके बाद क्या होता है? टर्म। टर्म क्या होता है? अब इनके जो अलग अलग पार्ट हैं, देखो सेवरल पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये एक अलग पार्ट है, ये एक अलग पार्ट है। ठीक है, जनरली ये प्लस माइनस के द्वारा ही अलग होते हैं, यदि वो सेम टर्म नहीं है तो। ठीक है, इसके टर्म समझ गए? अलग अलग पार्ट होते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। अब इसके बाद बात करते हैं किसकी? पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल क्या होता है? तो पॉलिनोमियल देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मगर इसकी एक स्पेशल कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? तो जो इसकी हाईएस्ट पावर होती है, ठीक है, हाईएस्ट नहीं कह सकते, कोई सी पावर, इसकी जो पावर होती है, हर एक वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होनी चाहिए। अब होल नंबर मैंने बताया था ना, 0 1 2 3 4। ठीक है, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो आपने कभी माइनस में देखा होगा ना, तो उसको क्या कर देना? कैंसिल आउट कर देना, यानी वो पोलिनोमियल नहीं है। हाँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है मगर वो पोलिनोमियल नहीं होगा। अब देखो ऊपर वाले जो मैंने एग्जाम्पल दिए थे, इनमें बताओ 4 + 9x क्या लगता है? पोलिनोमियल है। x की पावर देखो 1, हाँ है, इसमें 1 है, इसमें 2 पोलिनोमियल है, इसकी क्या है? 1 पोलिनोमियल है। क्यों? पावर क्या है? 0 1 2 3 4 कुछ भी। x² यानी 2। ठीक है, √x, दिमाग
खटकाओ भाई, दिमाग खटकाओ। कैसे? एक्स की पावर यानी रूट एक्स प्लस 1/x, इसका क्या मतलब है? एक्स की पावर क्या है? 1/2 प्लस 1/x का क्या मतलब होता है? -1, यानी इसकी पावर क्या है? 1/2। इसकी पावर क्या है? -1। वैसे तो एक की भी पावर यदि होल नंबर नहीं होती ना, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं होता। ठीक है, तो 1/2 ये भी होल नंबर नहीं है, -1 ये भी होल नंबर नहीं है। चलो अब आगे देखते हैं, ये वाला पावर 1, ठीक है। चलो इसकी पावर -2 आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत, यानी ये भी पोलिनोमियल नहीं है। टू ये तो सोचना पड़ेगा। चलो तुम बताओ इसका, मैं बता देता हूँ। चलो ठीक है, बाद में देखते हैं यार। 2x की पावर 0 लिख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ? 2 × 1। किसी भी नंबर की पावर यदि 0 हो तो उसे हम बोलते हैं 1। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उसकी पावर, हर एक वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होना चाहिए। अब देखो डिग्री क्या होती है? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल, यानी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है। अब ये देखो, मैंने आपके सामने ये जितने भी एक्सप्रेशन है, इसमें ये देखो 9x², यहाँ पे x की पावर क्या है? 2, यहाँ पे क्या है? 1, तो x की हाईएस्ट पावर क्या हुई? 2, यानी ये क्या होगा? इसकी डिग्री हो जाएगी 2। इसकी डिग्री यहाँ पे क्या है? मैक्सिमम पावर 1, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 1। अच्छा, इसकी डिग्री क्या? 1/2। नहीं, ये पोलिनोमियल है ही नहीं, तो इसकी डिग्री होने का सवाल पैदा नहीं होता। ठीक है, तो चलो अब आगे पढ़ते हैं कुछ और क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, पॉलिनोमियल को कैसे कैसे कैटेगराइज किया जाता है। चलो अभी देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। दो तरीके से हो सकता है। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी उसकी डिग्री के आधार पे। दूसरा होता है नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पे। ठीक है, तो देखो पहला, डिग्री यदि 1 हो, यानी हाईएस्ट पावर क्या हो? 1, तो उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, डिग्री 2 हो तो क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल क्या हो जाएगा? x+3। क्वाड्रेटिक का क्या हो जाएगा? डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2, तो x² + 2x + 3। क्यूबिक पावर हो तो x³ + 2x² + 3x + 2। बाई क्वाड्रेटिक हो तो x की पावर 4 + 3x³ + 2x² + 1 कर दो, कुछ भी। ठीक है, डिग्री के आधार पे ऐसी 5 डिग्री हो जाएगी, 6 डिग्री हो जाएगी, कितनी भी डिग्री। क्या डिग्री से मतलब रहता है इसमें? अब इसमें देखो टर्म्स के आधार पे क्या होता है, टर्म्स के बेसिस पे हम कर सकते हैं नंबर ऑफ टर्म, यानी एक टर्म हो केवल। जैसे मान लो कि x हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? मोनो यानी एक। ठीक है, मोनोनोमियल। अच्छा, ये देखो फिर इसके बाद क्या कहते हैं? बाइनोमियल कब? जब नंबर ऑफ टर्म कितने हो? 2, यानी x+2। दो टर्म हो गए ना, एक ये एक ये। ट्राइनोमियल x² + 2x + 3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल। डिग्री से मतलब नहीं है इसमें, किससे मतलब है? टर्म से। एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ अलग अलग टर्म्स हैं जिसको जान लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बताओ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन सा होता है? जिसका हर एक टर्म क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक, लेकिन होगा कितना? एक ही टर्म होगा, 2, 3, 5। अब इसको कांस्टेंट क्यों बोलते हैं? तो देखो मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ? 2 × 1 लिख सकता हूँ, और इस 1 को मैं x की पावर 0 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। 3 को क्या लिख सकता हूँ? 3x, यानी 3 × 1। ठीक है, 1 को क्या लिख सकता हूँ? x की पावर 0। ऐसे 5 को लिख सकता हूँ 5 × 1। 1 को क्या लिख सकता हूँ? x की पावर 0। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल कौन से होते हैं? जिसमें केवल और केवल एक टर्म होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जीरो। अब जीरो को देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 0x² + 0x + 0, कुछ भी। ठीक है, अब यहाँ एक बात याद रखना,
डिग्री जो होती है जीरो पॉलिनोमियल की वो डिफाइंड नहीं होती। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है, मेरे को बताओ कि एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी। कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, देखो जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इसकी डिग्री यानी एक्स की पावर देखनी पड़ेगी। एक्स की पावर क्या है, जीरो, यानी इसकी डिग्री क्या होगी, जीरो। मैंने लिख भी दिया था। ठीक है, पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में डिफरेंस यदि पता लगाना हो तो दोबारा से वीडियो को देखो, पता चल गया है तो मतलब आपने पहले ध्यान से देखा है। वेरी गुड। हाँ जी, अब आगे आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ एनसीईआरटी के 2.1, उसको सॉल्व करना। और एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हो नहीं पाएगा तुमसे, पक्का यकीन है तुम पे।